लस्त पस्त उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब तक कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की गुत्थी नहीं सुलझा पाए हैं। एमवीए लोकसभा चुनावों में साथ उतरेगा या नहीं, इस बात को लेकर भी आशंका है, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा गुट उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव में उतरने को तैयार नहीं है। वजह वोट के नुकसान की आशंका है। प्रकाश अंबेडकर का साथ न कांग्रेस को पसंद है न शरद पवार को। मतलब एमवीए में आपस में ही मामला उलझा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरह से तैयारी में है। अमित शाह ने 45 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। कुछ ऐसे नाम हैं जो चुनावी मैदान में सबको चौंका सकते हैं। उनमें एक तो आतंकी कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले उज्जवल निकम हैं और दूसरे हैं धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। बीजेपी इन दोनों पर दांव लगाने की तैयारी में है। लोकसभा के चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने की संभावना है। चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बेहद गंभीर है। उनके नेता किसी न किसी बहाने महाराष्ट्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। हाल ही में गणपति बप्पा के दर्शन करने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों की समीक्षा बैठक की, संगठन की तैयारियों का जायजा लिया। पार्टी आलाकमान ने महाराष्ट्र के नेताओं से साफ कहा कि चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी किसी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। गणपति उत्सव के बाद अब पार्टी के आला पदाधिकारी काम पर लग गए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चव्हाण, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, चंद्रकांत पाटिल के अलावा विनोद तावड़े, आशीष शेलार, सुधीर देवधर के नाम की चर्चा है। बताया जाता है कि इनमें से कई नेता लोकसभा के चुनाव से बचना चाहते हैं। वजह ये कि वे राज्य की राजनीति में ही अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं और इन नेताओं को लगता है कि अगली बार राज्य में जब सरकार बनेगी तब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने का बड़ा अवसर मिलेगा और केंद्र में गए तो महज सांसद बनकर ही रह जाएंगे। ऐसे में वे राज्य की राजनीति में बने रहना चाहते हैं। बीजेपी ने पिछला लोकसभा चुनाव उद्धव सेना के साथ मिलकर लड़ा था। उस समय मुंबई की सभी सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी कोटे से गोपाल शेट्टी, पूनम महाजन और मनोज कोटक चुने गए। मगर अब हालात बदल चुके हैं। उद्धव सेना की जगह पर शिंदे सेना आ गई है और उनके साथ राहुल शेवाले और गजानन कीर्तिकर हैं, जबकि अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे के साथ हैं। बीजेपी में चर्चा है कि इस बार पार्टी तीनों जगह से नए उम्मीदवार उतारना चाहती है। पूनम महाजन की जगह पार्टी माधुरी दीक्षित या फिर विनोद तावड़े को उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।